बेटा स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिस पे लेकर एक बार फिर से एपी के 3 नंबर का सम 12 है, लेकिन इस बार कंडीशन जो सेकंड वाली वो फिर से डिफरेंट है। सम ऑफ द क्यूब इज 288, फाइंड दैट 3 नंबर्स। तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, लेट द 3 नंबर्स इन एपी बी। आपको पता ही है एपी में 3 नंबर सपोज करना है, तो देयर इज अ सम यूनिक वे, और वो यूनिक वे है a माइनस डी ए एंड a प्लस डी। सिंस बेटा इसका जो सम है वो 12 गिवन है, इट मीन्स वी आर सेइंग दैट a माइनस डी ए एंड a प्लस डी का सम 12 है। वी सिंप्लीफाइड केयरफुली एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम दिस क्वेश्चन एज 4। तो आप बच्चों ने नोट किया होगा कि यहाँ पे मेरे पास 3 नंबर थे, तीनों नंबर एपी में थे, और जब भी कभी 3 नंबर एपी में चॉइस करनी है या रखने हैं तो हमेशा वो नंबर a माइनस डी ए और a प्लस डी रहना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वी फॉलो दिस कंसेप्ट एंड गेट द वैल्यू ऑफ अवर a एज 4। देयरफॉर वो जो अब 3 नंबर्स आ गए मेरे पास, 3 नंबर्स आर 4 माइनस डी 4 और 4 प्लस डी हो गए। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि मैंने a को 4 से रिप्लेस कर दिया। नाउ इट इज ऑल्सो नोन दैट कि ये जो 4 माइनस डी का क्यूब है, फिर जो ये 4 का क्यूब है, फिर ये जो 4 प्लस डी का क्यूब है, इन तीनों के क्यूब का सम 288 है। एंड दिस इज वी ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन नंबर सेकंड कि सम ऑफ द क्यूब इज 288। तो इनके क्यूब का सम 288 होने की वजह से मैंने इन तीनों का क्यूब किया और उन सब का सम निकाला और उसको 288 के इक्वल रख दिया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू यार, हमारे को यहाँ पे a माइनस बी के होल क्यूब का एक्सपेंशन करना है। वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिर a प्लस बी का होल क्यूब भी करना है, वो आएगा a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो दीज आर दी 2 बेसिक फॉर्मूलेज जो हम लोगों ने कभी प्रीवियस ईयर 9th स्टैंडर्ड में सीख लिए होंगे, एक्सपेंशंस ऑफ अलजेब्रा। a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, इन दोनों फॉर्मूलों को यहाँ पे आप कैलकुलेशंस में यूज करेंगे। तो यहाँ पे 4 माइनस डी के क्यूब का आंसर आएगा 64 माइनस डी क्यूब, फिर उसके बाद है यहाँ पे माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 3 जा 48 डी, देन 3 इंटू ए यानी कि 12 डी का स्क्वायर। This is the term we obtain from the simplification of a minus d का whole cube. Then again we have 64 and then again we have 64 plus d cube plus 48d plus 12d square, क्योंकि यहाँ पे सब प्लस आने वाला है and its sum is 288। तो प्लीज रीचेक दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि दिस इज द वेरी डिसाइसिव स्टेप ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्योंकि अगर आपने यहाँ कुछ गलती करी तो आगे आने वाला आंसर बाय डिफॉल्ट गलत होने वाला है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे सिंपल सा स्टार्टिंग बहुत सिंपल थी, 3 नंबर सपोज करने थे एपी में, उनका सम 12 था, तो मुझे ए एस 4 मिला और मेरे वो 3 नंबर नाउ बिकम 4 माइनस डी 4 एंड 4 प्लस डी। अकॉर्डिंग टू दिस सेकेंड इंफॉर्मेशन इट इज गिवन दैट कि इन तीनों के क्यूब का सम 288 है। तो 1 बाय 1 वेरी केयरफुली मैंने इन सभी टर्म्स के फॉर्मूलोज को आपके सामने एक्सपेंड कर दिया। With the help of that expansion and simplification, we observe that d क्यूब से d क्यूब कैंसिल हो गया, 48d से 48d भी कैंसिल हो गया, and now we are just left with 64, 64, 64. तो 64 plus 64 become 288 and 64 become 128, and 128 when added to 64, it will give you a value. 128 plus 64 will give you a value as 192. तो it is 192 plus 24d square equal to 288, which also means it is 24d square equal to 288 minus 192. Further it is 24d square is equal to, get a difference of that very carefully. So here we get 6, here now we get 19 में से गए तो 96, and in the end in the simplification of this जब मैंने इसको इससे कैंसिल आउट किया तो d square become 4, ultimately d become plus minus 2. तो as a result the value of d we get from the question is plus minus 2. Now we have to consider 2 cases here. First case वो होगा जब a 4 था और d 2 था, और without any doubt second case वो होगा जब a 4 है और d minus 2 है। Is this okay? तो बेटा जब a 4 d 2 है
तो वो जो 3 नंबर आएंगे मेरे पास वो नंबर आ जाएंगे 3 नंबर्स आर 4 माइनस 2 यानी कि 2, 4 इट मीन्स 4, 4 प्लस 2 मीन्स 6. इज दिस क्लियर? a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, दीज 4 नंबर्स. तो वो नंबर आ गए 2, 4, 6. ऑन द अदर एंड जब हम सेकंड केस में गए तो वही 3 नंबर्स जो मेरे पास बनने वाले हैं इस बार वो आने वाला है. पहले तो 4 माइनस माइनस 2 इट्स 6, देन नेक्स्ट वन इज इटसेल्फ 4 और लास्ट वन इज 4 प्लस माइनस 2 इट्स 2. आपने नंबर ऑफ टाइम ये ऑब्जर्व कर लिया होगा जब इस तरह से हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आती है, नंबर तो सेम आते हैं बस रिवर्स हो जाते हैं. जो पैटर्न ऑफ एपी है वो रिवर्स हो जाता है. इसमें कॉमन डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, उसमें कॉमन डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है. इंस्टेंटली अगर आप अपने आंसर को रीचेक करना चाह रहे हैं तो जस्ट एड देम, यू आर गेटिंग योर सम एज 12. इनके क्यूब का सम निकाल के देखना 8, 64 और इसमें है 216. When you add and simplify it is 288. So in the end we get a very another good question from this particular lecture जिसमें मेरे पास AP के 3 नंबर का सम 12 था और उनके क्यूब का सम 288 गिवन था. तो सबसे पहले मैंने उन AP के 3 नंबर को सबसे पहले सपोज किया, उसके सम को 12 रख के A की वैल्यू 4 आ गई, मेरे वो 3 नंबर आ गए. अब मुझे 1 बाय 1 इन सब का क्यूब करना पड़ा और इन सब के एडिशन के रिजल्ट को 288 के इक्वल रख के सॉल्व किया तो मेरे पास डी की 2 पॉसिबिलिटी आई, +2 एंड -2. व्हेन वी पुट एज दिस वैल्यूज एज +2 एंड -2 देयर इज द आंसर 246 और 642. तो एज अ रिजल्ट मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का एज 246 और 642. ना बेटा वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द अनदर वेरी गुड क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है डिवाइड 56 इंटू 4 पार्ट्स. 56 को 4 पार्ट्स में बांटो, वो चारों के चारों पार्ट एपी में हैं. तो लेट 4 नंबर्स, क्योंकि वो पार्ट्स मतलब नंबर ही हो गए, लेट द 4 नंबर्स इन एपी बी. क्या मानोगे उन 4 नंबर्स को? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d. तो दीज आर दी 4 नंबर्स विच आर इन अ एपी. और अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन इट इज गिवन दैट कि इन चारों नंबर का जो सम है that is equal to 56. वो 56 है. ये टर्म्स इससे सिंप्लीफाइड हो गई. 4a की वैल्यू 56 आ गई और a की वैल्यू 14 आ गई. तो बहुत क्विकली आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि यहाँ पे मुझे 4 पर्टिकुलर नंबर्स में डील करना है और वो चारों के चारों नंबर AP में है. एज अ रिजल्ट whenever our numbers are in AP and the count is 4 तो वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो गई. इसलिए हम लोगों को स्पेशली उसे इस तरह से कंसिडर करना है a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d. एंड वी नीड टू डिवाइड दिस 56 इंटू दीज 4 पार्ट. तो जब मुझे इन 4 पार्ट्स में इन्हें डिवाइड करना है तो दिस इंडिकेट डैट कि इन चारों का सम 56 होने वाला है. बिकॉज ऑफ डैट सिंप्लीफिकेशन करने के बाद a 14 आया और देयरफॉर वो जो नंबर आ गए, वो जो 4 नंबर्स आ गए, 4 नंबर्स आर that is 14 minus 3d, 14 minus d, 14 plus d, 14 plus 3d. तो इस तरह से बेटा मुझे मिले वो 4 डिफरेंट नंबर. नाउ दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन जो आप सबके लिए बहुत न्यू सी इंफॉर्मेशन है, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन इज 5:6. नाउ व्हाट इज दिस पर्टिकुलर मीन्स? इट मीन्स दैट जो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम है, the product of streams to product of mean की जो रेशियो है, तो रेशियो का मतलब हमारे को समथिंग अपॉन समथिंग करना है और ऊपर लेना है स्ट्रीम और नीचे लेना है मीन और उसकी रेशियो है 5:6. दिस इज गिवन टू अस. नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाट इज द स्ट्रीम एंड मीन. तो बेटा प्लीज रिमेंबर हियर, अगर कभी भी 4 नंबर हमारे पास होते हैं तो ये जो दोनों नंबर होते हैं फर्स्ट और लास्ट, इन्हें बोलते हैं हम स्ट्रीम. ये स्ट्रीम पोजीशन है, एंड पोजीशन है. एंड पोजीशंस को स्ट्रीम बोला जाता है. और जो ये मिडल में आते हैं दीज आर नोन एज मीन्स. बीच वाली टर्म्स मीन, साइड वाली टर्म्स स्ट्रीम्स. तो क्वेश्चन के अंदर ये बोला हुआ है प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम. इट मीन्स दे आर सेइंग दैट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन सेकेंड एंड थर्ड टर्म. तो वेन एवर देर इज अ टर्म गिवन टू यू कि हमारे पास स्ट्रीम का रेशियो मीन से निकालना है तो कॉर्नर वाले दोनों नंबर का प्रोडक्ट बीच वाले दोनों नंबर के प्रोडक्ट से रेशियो निकालनी है. तो इन शॉर्ट इट इज गिवन फ्रॉम द क्वेश्चन दैट कि जो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम है उसमें क्या क्या आने वाला है? 14 माइनस 9d, 14 प्लस
3d, 14 minus 3d, 14 plus 3d is 2, 14 minus d, 14 plus d इज इक्वल टू 5/6। ये किसकी इक्वल आ जाएगा? 5/6 के इक्वल आ जाएगा। तो दिस इज दी वन ऑफ द वेरी न्यू इंफॉर्मेशन जो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कंसिडर करनी है और सीख के जाना है। जब भी कभी आपके क्वेश्चन में लिखा हो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म्स जो इसके बिल्कुल एंड पे है, आइदर इन द स्टार्टिंग और इन द एंड। और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मीन्स, इट मीन्स वी आर थिंकिंग अबाउट द टर्म्स विच इज लाई बिटवीन इनसाइड ऑफ दैट नंबर्स। तो यहाँ पे इनसाइड लाई कर रहा है बी एंड सी। तो बिकॉज ऑफ दैट इन अ न्यूमरेटर वी गेट अ फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, तो इट इज जस्ट अ 14 स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, और नीचे भी आ गया 14 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। विदाउट एनी डाउट यू नो दैट दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी ए माइनस बी। नॉट टू सिंप्लीफाई इट फर्दर, आप जब इसे आगे सॉल्व करने निकलोगे, आगे सॉल्व करोगे, तो आपको ऊपर लिखना है 196 माइनस 9d स्क्वायर, 196 माइनस डी स्क्वायर 5/6। तो इस तरह से ये आउटपुट मुझे मिल गया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा आपके लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। 6 टाइम 196 माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम 196 माइनस डी स्क्वायर। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, 196 को 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ आ गया 3, 7, यहाँ आ गया 5, 1, 1। तो इट इज 1176, it is 1176 माइनस 54d स्क्वायर, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे इट्स 0, 3 कैरी 8, 4 कैरी 9 एंड इट इज माइनस 5d स्क्वायर। तो नाउ वी नीड टू जस्ट सिंप्लीफाई अकॉर्डिंग टू द बेसिक कैलकुलेशन। शिफ्टिंग कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। इस तरह से ये शिफ्ट हो रहा है, रीअरेंज हो रहा है हमारा क्वेश्चन। As a result, here we are just left with now 196 only, and here we are left with 49. और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो d स्क्वायर बिकम 196 अपॉन 49, d स्क्वायर बिकम 4, तो d बिकम प्लस माइनस 2। तो एज अ रिजल्ट मुझे d मिल गया। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन पे केयर करो आप इसकी, बस थोड़ी सी कैलकुलेशंस अच्छी है। दूसरी बात जो ये सीखने लायक थी कि वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द टर्म्स विच आर लाइंग इन अ स्ट्रीम पोजिशन, तो दीज टू पोजीशन, फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन इज नोन एज स्ट्रीम, और जो ये बीच वाले दोनों नंबर है दे आर बेसिकली नोन एज मीन्स। तो एज अ रिजल्ट जब मुझे इनकी प्रोडक्ट की रेशियो चाहिए तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू टुगेदर अपॉन मिडल टू टुगेदर। गो फॉर द सिंप्लीफिकेशन, डी आ गया प्लस माइनस 2, और जब भी डी की 2 चॉइस आई तो इट मीन्स मेरे पास 2 केस आ गए। तो फर्स्ट केस में मेरे पास ए तो ऑलरेडी 14 ही है, और d की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास अभी 2। तो मैं जब नंबर्स को सेलेक्ट करने शुरू करूँगा तो मेरे वो जो नंबर बन जाएगी वो बन जाएंगे 14 माइनस 6, 14 माइनस 2, 14 प्लस 2, 14 प्लस 6। तो गो फॉर अ कैलकुलेशन केयरफुली, 8, 12, 16, 20। तो दीज आर दैट 4 पर्टिकुलर नंबर्स। इन द सेकेंड केस, जब आप दूसरे केस की बात कर रहे हो इसमें, तो नंबर्स आर 14 प्लस 6, 14 प्लस 2, 14 माइनस 2, 14 माइनस 8। जस्ट भी रिप्लेस विद द टर्म की ए तो अब भी 14 है लेकिन डी कितना है इस बार -2 है। तो एज अ रिजल्ट नंबर इज 20, 16, 12 एंड 8। तो प्लीज़ रिमेंबर यार, आइदर यू गो विद द वे, आपको जब भी कभी 2 डिफरेंट सीरीज मिलने वाली है वो उनके नंबर्स हमेशा सेम आने वाले हैं, सिर्फ रिवर्स पैटर्न होने वाला है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के प्लेस फर्स्ट फोर्थ थर्ड, थर्ड फोर्थ थर्ड सेकंड बन के इक्वल आ जाएगा। तो देखो आपने देखा इसमें कि 4 नंबर एपी में थे, हमने 4 नंबर माने, उनका सम 56 रखा, उससे ए आ गया। ए के आते मुझे वो चारों नंबर इन दी फॉर्म ऑफ डी मिल गए, अब एक मिसिंग नंबर रह गया बस। फिर अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन स्ट्रीम से मीन की पोजीशन है 5:6, वी सिंप्लीफाई इट केयरफुली, वी गो फॉर द वैल्यू ऑफ डी, और मुझे मिला +-2 एज अ वैल्यू ऑफ डी। एक बार 2 को लेके सॉल्व कर लिया, एक बार -2 को लेके सॉल्व कर लिया, मेरे पास जो आउटपुट मिला वो मिला 8, 12, 16, 20, और इट इज 20, 16, 12 एंड 8। ना बेटा मूव टू आ क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है स्प्लिट करो 207 को इनटू 3 पार्ट्स सच दैट दीज आर इन एपी। तो यहाँ पे एक बार फिर से क्लियर हो गया, मेरे पास 3 नंबर है एपी में है, तो देयर आर 3 नंबर्स इन एपी। तो व्हाट वी नीड टू डू इन दिस वन, लेट 3 नंबर्स इन एपी बी। तो हमारे को पता ही है बहुत यूनिक सा तरीका है,
उन तीन नंबर्स को कंसिडर करने का। तो वी डू डैट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि लेट वो तीन नंबर है a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन इन सबको स्प्लिट करना है 207 में। इट मीन्स दिस इंडिकेट दैट कि इनका जो सम है वो 207 है। तो a माइनस डी, a प्लस डी का सम 207। अब हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन तो मिल गई होगी कि इन्हें इस तरह से सपोज करने से बेनिफिट क्या हो रहा है कि वो जो 2 वेरिएबल टर्म थी वो रिड्यूस हो गई है, सिंप्लीफाई हो गई है और हमारे को डायरेक्टली a फाइंड करना आ गया है। तो यहाँ पे जब मैंने सॉल्व करा तो a की वैल्यू आ गई 69। नाउ दैट 3 नंबर्स बिकम 69 माइनस डी, 69 and 69 plus d. तो now our 3 numbers are in this form जो AP में है। Now the 3 numbers in AP are, इस तरह से वो 3 नंबर आ गए। According to a given information, second information भी जरूर होगी, the product of 2 smaller parts। तो they are saying product of 2 smaller parts। तो देखो यहाँ पे 3 पार्ट्स है, तो छोटा पार्ट हमेशा फर्स्ट और सेकेंड गिना जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट इज 4 6 2 3। तो यहाँ जो मेरे पास क्वेश्चन की बेसिक इंफॉर्मेशन है उसमें ये बताया जा रहा है कि मुझे फर्स्ट और सेकंड पार्ट का प्रोडक्ट निकालना है। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इट्स प्रोडक्ट तो ये मिलेगा मुझे 4623 अपॉन 69। तो मैंने इसे डिवाइड बाय 69 कर दिया है। अब मुझे यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करना है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट 4623 है। 69 माइनस 9 4623 अपॉन 69 है। अब आप बहुत आराम से इसको कैलकुलेशन करिएगा, रिड्यूस करिए 3 के टेबल पे। तो आई थिंक वी आर गेटिंग 23 ईयर एंड हेयर वी आर गेटिंग 1541। नाउ व्हेन यू डिवाइड इट केयरफुली तो दिस इज द प्राइम नंबर और व्हेन यू डायरेक्टली डिवाइडेड बाय दिस यू आर गेटिंग 67। So as a result, when you make a simplification here, rearrange the value for d, the value of d from this question become 2 only. तो look at this part again. Easy सा ही part था, 3 नंबर AP में थे, तो there is a way to find out that 3 number in the form of AP, a minus d, a and a plus d, जिसमें इन तीनों का सम 207 था। तो what we need to do here, उन तीनों को ऐड किया और इसे इक्वल टू 207 रख दिया। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट मुझे a मिल गया 69। अब ये जो 3 नंबर मेरे पास AP में आया वो बेसिकली आ गए 69 माइनस डी, 69 एंड 69 प्लस डी। दिस इज द फॉर्म ऑफ 3 नंबर्स। अब क्वेश्चन के अंदर ये बात थी कि दो प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स, तो इसके जो 2 स्मॉलर पार्ट है वो फर्स्ट 2 ही हो गए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करा और उसका प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है 4623। व्हेन वी मेक अ सिंप्लीफिकेशन इन अवर क्वेश्चन वी रिड्यूस इट वेरी केयरफुली। इन द एंड वी कंक्लूड हेयर, वी ऑब्टेन हेयर कि ये जो रिजल्ट देगा वो 67 दे रहा है एंड इन द एंड d बिकम 2। तो आफ्टर हैविंग द वैल्यू ऑफ d, अब वी आर इन अ पोजीशन टू फाइंड आउट दैट नंबर। सो द नंबर्स आर, तो पहला नंबर क्या है 69 माइनस डी, 69 माइनस 2 इट्स 67। दूसरा क्या आ गया जस्ट 69 ओनली, देयर इज अ नो चेंज। और नेक्स्ट आ गया 69 प्लस 2, तो 69 प्लस 2 इज माई डियर 71। तो एज अ रिजल्ट दीज आर द 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ आवर क्वेश्चन। तो ये मेरे पास मेरे वो 3 नंबर आ गए, दैट इज 67, 69 एंड 71 जो AP में है और इन सब का सम 207 है और इसमें फर्स्ट और लास्ट का फर्स्ट दोनों स्टार्टिंग के नंबर का प्रोडक्ट 4623 है। Now बेटा वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें लिखा हुआ है द एंगल ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन AP। तो इन शॉर्ट दे आर सेइंग दैट ट्राइंगल है, उसके जो एंगल है वो AP में है। इट मीन्स इन शॉर्ट हमें क्या पता चल रहा है कि जो ट्राइंगल होते हैं उसमें एंगल तो सिर्फ 3 ही होते हैं और वो तीनों के तीनों किस में है AP में है। तो जैसे हमें ये पता चल गया कि हमारे जो ये तीनों एंगल है वो AP में है, तो इट इज़ क्लियर कि मुझे एक बार फिर से एंगल्स को सपोज करना। तो मैंने माना लेट the angles of a triangle are in AP be a minus d, a plus d। तो एज इट इज क्लियर बेटा कि हमारे पास जो ये तीनों एंगल्स है हमारे ट्राइंगल के वो AP में थे। इट मीन्स वी आर जस्ट कंसिडर दैट कि यहाँ पे ये टर्म्स नहीं है, एंगल्स है, डिग्री में जैसे हम बोलते हैं। दीज आर द 3 एंगल्स ऑफ आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल।
क्योंकि वो तीनों एंगल एपी में थे, दैट इज वाई इट इज क्वाइट क्लियर फॉर अस कि हमारे को वो तीनों एंगल वैसे ही सपोज करने हैं जैसे हम एपी की 3 टर्म्स को सपोज करते हैं। सिंस वी ऑल नो सम ऑफ ऑल 3 angles of all 3 interior angles of a triangle is 180 degree. What is the reason for that? कि क्यों इसका सम 180 डिग्री होता है? This is the reason, angle sum property. तो this is we are clearly observed that कि ये एक angle sum property है जिसपे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। It means a minus d a प्लस डी इज 180 डिग्री। देखो राइट नाउ इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने करे वहाँ सम खुद ही स्पेसिफाइड होता था कि भाई सम इतना लेना है। यहाँ पे इन्होंने वो सम ना देके आपको एक ट्रिक दे दी है, एक कंडीशन दे दी है कि ये जो तीनों एंगल चल रहे हैं हमारे ट्रायंगल के वो एपी में है। तो इन शॉर्ट दे आर सेइंग दैट कि जो हमारे एंगल सम प्रॉपर्टी का जो रिजल्ट है 180 डिग्री वो एपी में है। तो मैंने इन तीनों का सम इक्वल टू 180 रखा। एज अ रिजल्ट 3a की वैल्यू 180 आ गई, एज अ रिजल्ट a की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। तो विदाउट एनी डाउट मुझे मिडल एंगल पता चल गया 60 डिग्री। सो 3 एंगल्स आर, अब वो 3 एंगल क्या बन गए? दैट इज 60 माइनस डी, 60 और 60 प्लस डी। तो इस बिहाफ में मुझे मिल गए मेरे क्वेश्चन के वो 3 बेसिक्स एंगल। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? अब जब ये तीनों बेसिक एंगल मुझे मिल गया है, मुझे कंफर्म हो गया है, अब मैं सेकंड स्टेटमेंट को फॉलो करता हूँ। सिंस इट इज ऑल्सो गिवन टू अस कि जो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है इज ट्वाइस द लीस्ट, तो इट मीन्स कुछ ऐसा हमारे को वर्बली इंफॉर्मेशन गिवन है। ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, ट्वाइस मतलब डबल होना है, वो भी लीस्ट से। तो विच ऑफ दीज 3 एंगल्स आर कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट? अगर मैं d को पॉजिटिव मान के चल रहा हूं तो सबसे लास्ट वाला ग्रेटेस्ट है। तो a प्लस डी 6 मानी कि 60 प्लस डी इज डबल ऑफ 60 माइनस डी। बिकॉज ऑफ द गिवन बेसिक इंफॉर्मेशन इट इज क्लियर दैट कि जो सबसे बड़ा एंगल था इस क्वेश्चन के अंदर, जो सबसे बड़ी वैल्यू थी इस क्वेश्चन के अंदर, वो लीस्ट एंगल के डबल है। अब हमें आगे चलना है। 60 प्लस डी इज इक्वल टू 120 माइनस 2d, 3d equal to 60. The value of d we get from this question is 20. तो मुझे जो d की वैल्यू मिल गई है वो 20 डिग्री मिल गई है। एक बार रीचेक करते हैं आराम से, इज देयर इज एनी केयरलेस मिस्टेक और नॉट, अदरवाइज वी मूव टू फाइंड आउट दैट एंगल्स। तो मुझे ये पता चल चुका था कि मेरे ट्राइंगल के तीनों एंगल एपी में है, और एज अ रिजल्ट अगर 3 ट्राइंगल के एंगल एपी में है तो दे आर डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ 3 नंबर्स, that is a minus d, a and a plus d. According to given information इन सबका सम 180 है, तो we need to add 1 by 1 and get the sum as 180. After the simplification of that मुझे a मिल गया as 60 डिग्री। Because of that a as 60 डिग्री मेरे पास वो जो 3 नंबर बन गए वो बन गए 60 minus d, 60 and 60 plus d. So we get our answer up to this point. After completing that first basic information we have in our question, we move and read the second information. In that second information it is quite clear कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है इन सब में से वो अपने लीस्ट एंगल के डबल है। सबसे बड़ा एंगल सबसे छोटे एंगल के डबल है। तो वी यूज दैट बेसिक इंफॉर्मेशन, वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू इट, इन द एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ डी एस 20 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस पार्ट। हेंस अब मेरे को जो वो आंसर्स निकालने हैं उन पे बात करते हैं हम। हेंस एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर। तो सबसे पहले फर्स्ट एंगल की बात करूंगा मैं आपसे। जो फर्स्ट एंगल था वो a माइनस डी था, इट मीन्स वो 60 माइनस 20 है, तो मेरे पास उसका आंसर 40 डिग्री आ गया। अब जो मेरे पास सेकंड एंगल आने वाला है इसमें, दैट इज बेटा बेसिकली a, और एज अ रिजल्ट वो 60 डिग्री आ गया। और जो थर्ड एंगल है मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर वो a प्लस डी है, सबसे बड़ा एंगल 60 प्लस 20 एंड इट विल गिव यू 80। तो इन द एंड वी आर कंक्लूडिंग दैट कि दीज आर द 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अवर गिवन क्वेश्चन। अगर मैं अब यहाँ से आपके साथ कंडीशन को चेक करूँ, इज दिस आंसर इज ऑलरेडी ट्रू या फॉल्स, या इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो आपको क्या चेक करना है कि इन तीनों का सम 360 आना चाहिए जो डेफिनेटली आ रहा है, इन तीनों का सम 180 आना चाहिए जो डेफिनेटली आ रहा है, और सेकेंडली जो सबसे बड़ा एंगल है दैट इज 80 वो सबसे छोटे एंगल के ट्वाइस होना चाहिए। तो इन शॉर्ट ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर जिसमें हमारे पास कंडीशंस होती हैं हम खुद भी रीचेक कर सकते हैं
विदाउट सीइंग द आंसर्स फ्रॉम बैक ऑफ द बुक, क्या ये जनरली इक्वल आ रहे हैं या इंफॉर्मेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो वी कैन कंक्लूड इन अवर क्वेश्चन नंबर 8 कि अगर हमारे ट्रायंगल के एंगल्स इन एपी में है तो उनको भी वैसे ही कंसिडर किया जाएगा जैसे एपी की 3 टर्म्स को हम कंसिडर कर रहे हैं। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से मुझे ए मिला, फिर सेकेंड इंफॉर्मेशन से मुझे डी मिला। विद द हेल्प ऑफ ए एंड डी वी सिंपली ऑब्टेन दैट 3 डिफरेंट एंगल्स जो मुझे इस क्वेश्चन में आप सबके लिए फाइंड आउट करने थे। तो बेटा मैं ये लेक्चर यहीं पर ही क्लोज कर रहा हूँ। आज मैंने आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक सिखाया एपी का, जिसे हम बोलते हैं सिलेक्शंस ऑफ टर्म्स इन एपी। आइदर दिस टर्म्स आर इन ऑड नंबर और इन अ इवन नंबर। सिंस हम 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे तो मैंने आपको सिखाया तो सभी पैटर्न थे कि ऑड नंबर में जब टर्म्स आए तो ऐसे ऐसे सपोज कर लेना, a माइनस डी, ए प्लस डी, फिर डी एड एंड सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ ऑफ दी एंड करते चले जाना। यू आर आइदर गेटिंग दी 5 टर्म्स, 7 टर्म, 9 टर्म्स एंड सो ऑन। ऐसे इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो मैंने उसके बारे में भी आपको पूरे पैटर्न सिखाए। लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली इस टॉपिक से कनेक्टेड इन अवर 10th स्टैंडर्ड, वो जनरली या तो 3 नंबर्स के पे होते हैं या 4 नंबर पे होते हैं, जो सभी क्वेश्चन मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिफरेंट वैराइटीज के साथ डिस्कस करे हैं।